अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ। दुरूद पाक पढ़ते हैं, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो ख़ुबानी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सामने पड़ी हुई है, इसका हम हलवा बनाएंगे। ठीक है, ये ख़ुबानी है, ये आप देख सकते हैं। इसको ही इस तरह की मैंने तकरीबन 6 पीस थे, वो मैंने तकरीबन 1 पाव दूध जितना ही आपको नज़र आ रहा है, उसके अंदर बारीक बारीक इतने साइज़ की काट के रख दी। ठीक है, आपने तकरीबन 4 से 5 घंटे इसको मिल्क में भिगोकर रखना है। ठीक है, ख़ुबानी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और सिंपल दूध में फ़्रेश ले लें, डिब्बे वाला ले लें, जैसा भी आपके पास अवेलेबल है उसमें भिगोकर रख देना है। ठीक है, और इसकी गिटक निकाल दीजिएगा। और उसके बाद जो है हमारे पास 1 टेबलस्पून घी है, चीनी है और सूजी है, और इसके अलावा इलायची है। चीनी और जो सूजी है उसकी मिक़दार मैंने सेम ली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब मैं ये जो ख़ुबानी और मिल्क है इसको ग्राइंडर में डालकर इसको मैं ग्राइंड कर दूँगी। ठीक है, इसको बहुत मिल्क शेक टाइप का नहीं बनाना, आपने थोड़े थोड़े से क्यूब्स चंक्स जो है वो बीच में रहने देने हैं आपने। ठीक है, जैसा कि ये आपको ग्लास में नज़र आ रहा है, मैंने इसको ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करने के बाद अब जो है मैं ये सूजी है इसको फ्राई पैन पे डालकर थोड़ा सा इसका कलर चेंज करूँगी। इस टाइम आपने फ्राई पैन पे जस्ट सूजी डालनी है, घी नहीं डालना। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है इसको लाइट सा कलर देना है, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ख़ुबानी जो है वो वाइट सी होती है, तो अगर हम इसको बहुत डार्क ब्राउन कर देंगे तो ये इसका कलर चेंज होगा। हमें इसे थोड़ा सा बस ब्राउन करना है ताकि ये वाइट ही रहे और इसका कलर जो है ख़ुबानी के साथ मैच कर जाए, यानी ख़ुबानी की तरह का ही हो जाए। ठीक है, मैं इसको हल्का सा ब्राउन करूँगी। ब्राउन करने के बाद इसको निकाल दूँगी, अलहदा किसी भी जगह प्लेट में रख दूँगी। उसके बाद मैंने फ्राई पैन पे 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने घी जो देसी घी घर में बना हुआ था वो मैंने यूज़ किया है। इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। कि फिर मैंने इलायची डाली है, और जो सब्ज़ इलायची होती है छोटी वाली वो डाल दें आप। डालने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करें इलायची को फ्राई करने के बाद जो सूजी आपने भुनी हुई थी वो आप डाल दें। ठीक है, सूजी में जो है वो इलायची का ही ब्लैक सा दाना गिर गया था, तो मैंने कहा चलिए अब इसको ऐसे ही इसमें ऐड कर देती हूँ, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा यकीनन। अब जो है हम इसको थोड़ा सा घी में थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे सूजी का। फिर जब थोड़ा सा हमें लगे कि घी और सूजी आपस में मिक्स हो चुकी हैं और ये नीचे लग ना जाए, इसलिए हम इसके अंदर इसको थोड़ा मीडियम आंच पे ही हम इसको बनाएंगे। आपने इसकी आंच जो है वो तेज़ नहीं रखनी। ठीक है नाज़रीन, इसको थोड़ा सा आप बस कलर चेंज करें, घुमाएं अच्छी तरह फ्राई पैन के अंदर, ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। और अब जो है हम इसके अंदर ये हमने जो बनाया था मिल्क, ख़ुबानी और चीनी, ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने डाल के ग्राइंड की थी। और ग्राइंड करने के बाद हम ये तीनों चीज़ें अब इसके अंदर हम डालेंगे। आपने चीनी इसके अंदर अलहदा से नहीं डालनी, उससे चीनी चिपक जाएगी और दानादार सी फील होगी। ग्राइंडर में डालने से ये होगा कि वो मिक्स हो जाएगी, और आपको इस टाइम फ्राई पैन पे ख़ुबानी के चंक्स से नज़र भी आ रहे होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा पकाएं। जब आपको लगे कि पक गई है, घी ऊपर आ रहा है, तो आप इसको प्लेट में डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ख़ुबानी का कलर और हलवे का कलर बिल्कुल एक जैसा ही है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा खोया डाला है और बादाम डाले हैं, आप उसे गार्निश कर सकते हैं। खोया जो है वो भी घर का ही बना हुआ है, और फिर वो मैंने इसके ऊपर गार्निश किया है। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है मैंने कुछ अच्छा शेयर किया है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।